बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की अमृतमयी कथा, जिस कथा को गत आज आप और हम सब लोग 14-15 दिनों से श्रवण कर रहे हैं, जिस कथा के रुद्रखंड, विंध्येश्वरी संहिता, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड, अन्यत्र इन सभी कथाओं के अंदर में भगवान शंकर की उन अद्भुत लीलाओं और शिव परिवार की कथा को आप और हम लोगों ने श्रवण किया है, जिस कथा को श्रवण करने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा शंकर ठीक उसी प्रकार से इस सृष्टि के ऊपर में स्थिर है जिस प्रकार से सूर्य और चंद्र पृथ्वी के दोनों कोनों पर स्थित हैं। ये कथा एक और विषय को जागृत करता है कि भगवान शंकर अपनी कृपा जिस प्रकार से वो अपने परिवार के ऊपर में स्नेह करते हैं, वही स्नेह और कृपा की पात्रता वो अपने समस्त चराचर भक्तों और जीवात्माओं पर करते हैं। वो इन 4-5 खंडों के अंदर में आप लोगों ने श्रवण किया। कल की कथा के अंदर में आप लोगों ने त्रिपुरासुर की कथा सुनी। आज पंचादश दिवस है, 15वां दिन है इस कथा का। तो कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी का कहना है कि व्यक्ति के अगर भाग्य में सुख नहीं है तो वो कितने भी प्रारब्ध जोड़ ले तो बनाए गए सारे सुख के साधन भी उसी प्रकार से छीन हो जाते हैं जो उन तीनों भाइयों ने करा था, तारकासुर के बच्चों ने। 3 पुरों को बना लेने के बाद, अजय के समान वर प्राप्त कर लेने के बाद भी उनकी मृत्यु निर्धारित थी। यहाँ पर सूर्य कहते हैं कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि पृथ्वी पर जितने जीवात्मा हैं वो अजय हैं अथवा अमर हैं, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि पृथ्वी स्वयं ही अजय और अमर नहीं है। ये कथा कल मैंने आप लोगों को सुनाई थी और उसका ये सार तत्व आप लोगों के बीच में मैंने व्याख्यान किया था। कई लोगों ने मेरे को दिन में 2 बजे तक मैसेज किया कि पंडित जी कथा अपलोड नहीं हुई। आपको मैं बतलाऊं, अकेले मैं ही सारा कार्य करता हूं। मंदिर भी है मेरे पास में, कथाएं भी हैं, पूजाएं भी हैं। और कल शिवरात्रि का पर्व था। प्रातः काल से लेकर रात्रि 10 बजे तक आनंद ही आनंद बरस रहा था। तो उसमें अब जो जैसे सुलभ हो गया वो हो गया। अन्यत्र मैं तो कई बार आप लोगों से कहता हूँ कि देखो, ऑनलाइन के सहारे मत रहना। अगर सुनना है तो डायरेक्ट लाइव आके सुनो, क्योंकि ऑनलाइन में अब मान के चलो कभी नेट का इशू हो जाएगा या और कोई समस्या होगी, फिर तो रह गई ना आपकी कथा। लेकिन देव स्थल में तो जो कथा होनी है वो होगी ही होगी। ये हमारा क्रम है। तो आज की कथा में नारद जी ने ब्रह्मा जी को कहा कि प्रभु, इस त्रिपुरासुर आदियों का भगवान शंकर ने जब संहार कर दिया, उसके बाद में किस असुर का प्रभु ने संहार किया, कृपा करके उस मधुर कथा को भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, इसके बाद में शिव पुराण के युद्ध खंड के अंदर में
भगवान शंकर ने दूसरा दैत्य जिसका संहार किया उसका नाम जालंधर है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु जालंधर तो भगवान शंकर का ही पुत्र है ना। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हाँ, जालंधर जो है वो भगवान शंकर का ही पुत्र है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी दुर्गति पुनः भगवान शंकर के द्वारा ही कैसे हो गई। यहाँ पर सूर्य कहते हैं जो लोग ये मन में वहम रखते हैं कि भगवान शंकर केवल करुणा के देवता हैं, तो वो इन कथाओं को श्रवण करके ये विचार कर सकते हैं कि परमात्मा जिस प्रकार से भोले स्वभाव पर रीझ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब कोप करते हैं तो विनाश भी कर देते हैं। वो कल की कथा और आज की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि एक समय इंद्र जब तारकासुर के बच्चों के ऊपर में विजय प्राप्त करके अपने सिंहासन पर आरूढ़ हो गया, तो बृहस्पति देव ने अपने शिष्य इंद्र को कहा कि पुत्र, जब जीवन में कोई सुख और वैभवता की उपलब्धि प्राप्त हो जाए तो सर्वप्रथम परमात्मा और गुरुजनों का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जिनकी कृपा से हुआ है उनको अगर हम सूचना नहीं देते हैं, वैसे तो उन्हें पहले ही पता है आपको क्या मिला है, लेकिन अगर हम उन्हें नहीं सूचना देते तो परमात्मा भी ये सोचते हैं कि ये व्यक्ति कितना स्वार्थी है, मांगा मुझसे और जब उसे सुलभ रूप में प्राप्त हो गया तो वो मेरे को एक बार बतलाने भी नहीं आया। अब इंद्र ने बृहस्पति देव की बात को सुना और सुनने के बाद में उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपकी बात बिल्कुल सत्य है, हम भगवान शंकर के दर्शन को कैलाश पर्वत पर चलते हैं। अब इंद्र और बृहस्पति जी कैलाश पर्वत की ओर आए और कैलाश पर्वत की ओर आए तो भगवान शंकर को पता लगा। नंदी जी ने कहा कि प्रभु इंद्र आपके दर्शन को आना चाहता है, और उसने वो कहता है कि उसने तारकासुर और उसके बच्चों को उसने जीता है। भगवान शंकर कहते हैं यही एक मानव का और परमात्मा का स्वभाव अलग अलग है। परमात्मा सब कुछ देता है फिर भी किसी को नहीं कहता है, और व्यक्ति थोड़ा बहुत खुद कुछ करता है तो वो समय ढिंढोरा पीटता है कि ये मैंने कर दिया। सबके अपने अपने विचारधाराएं हैं। मैं तो कई बार देखता हूँ कि कुछ लोग कोई प्रसाद बांटते हैं तो सबको दिखाकर कहते हैं कि देखो ये प्रसाद हमने बनवाया था, ये देख रहे हो, ये हमारे उनके निमित्त बनाया गया। कल शिवरात्रि पे जगह जगह भंडारे थे। कॉलोनी के बाहर भी एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा लगा हुआ था GS 13 के सामने में। तो मैं यहाँ से जब जा रहा था, दोपहर में लेट हो गया था, 1-1:30 बजे के आसपास में जब जा रहा था, तो वो परिवार ने मुझे रोक कर कहा कि पंडित जी रुक जाओ। मैं क्या, हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे जो सारे भाई हैं, वो महिला कहती मेरे पति के जो सारे भाई हैं सब ने मिलकर ये भंडारा जो है कांवड़ियों के लिए लगाया है, और देखो उसमें ये सब कुछ बनवाया है। मैंने कहा इसमें फिर भी कुछ चीज़ कम रह गई। तो कहने लगे क्या? मैं कि इसमें आपने नाम अपना नेम प्लेट नहीं छपवाया? कहने लगे कि नहीं वो तो नेम प्लेट काय का छपेगा। मैंने उनको बोला जब आप सबको ये बता ही रहे हो कि ये मेरे और मेरे पतियों के भाइयों ने सबने मिलकर बनाया है, सब करा है, तो एक आगे नेम प्लेट भी लगा देना था कि ये किस लिए किया है और कैसे हुआ है और क्या क्या होगा इसमें। ये भोले बाबा का प्रसाद है, उनकी इच्छा हुई, आपके ऊपर कृपा हुई, आपने उसको बांट दिया। अब मैं ये आपको कथा सुना रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई परमात्मा हूँ या परमात्मा का स्वरूप हूँ या कुछ और। ये भोले बाबा की इच्छा है, ये कथा आपको मैं सुनाऊँ तो सुना रहा हूँ। उनकी इच्छा नहीं होगी तो कथा नहीं होगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। और ये मैंने 1-2 बार प्रयास करके भी देखा हुआ है। एक बार हम लोग गए रुद्राभिषेक का कहीं पे पाठ करवाने के लिए,
एक ब्राह्मण देवता हमारे साथ में थे, वो भी गए थे रुद्राभिषेक कराने के लिए। सारी तैयारी उन्होंने की, रुद्री का पाठ उन्होंने ही उठाया, और जब रुद्री का पाठ उन्होंने उठाया, भोले बाबा को उनका पाठ समझ नहीं आया तो उनका कंठ वहीं रोक दिया, गला उनका बैठ गया। ये भोले बाबा की कृपा होती है, ये व्यक्ति विशेष के करने से नहीं होता है। ये जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती, उसके कंठ से स्वर भी नहीं निकलता, और तो आप क्या करोगे। अब यहाँ पर भगवान शंकर के दर्शन को इंद्र और बृहस्पति जी गए। बृहस्पति ने कहा कि पुत्र, भगवान के जब दर्शन को जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ लेके जाओ। तो इंद्र ने क्या कहा कि जो परमात्मा सबको दे उसको हम क्या दें। आप कहो गुरुदेव मैं क्या ले लूं। तो गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति को श्रद्धा और भाव लेकर परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए मन में, भाव होना चाहिए। तो इंद्र ने अभिमान में हंसकर कहा कि गुरुदेव मेरे पास तो श्रद्धा ही श्रद्धा है, सर के ऊपर के बाल से लेकर पांव की अंतिम भाग तक केवल श्रद्धा है और भक्ति है। बृहस्पति जी ने कहा कि बेटा इस श्रद्धा को संभाल कर रखना, क्योंकि कभी कभी झूठी श्रद्धा मस्तक पर जब चढ़ जाती है तो व्यक्ति का वो भी विनाश का एक कारण हो जाता है। अब यहाँ पर मैं गुरुदेव की बातों को सुनकर भी इंद्र को गुरु के वचन सत्य नहीं लगे और वो उनके साथ गए। नंदी जी ने प्रभु को कहा कि प्रभु देखो, एक वो इंद्र आ रहा है और उसका गुरु भी आ रहा है। भगवान शंकर ने कहा कि चलो जो आ रहा है उसे आ लेने दो और जो जा रहा है उसे जा लेने दो। ये भगवान शंकर की एक अद्भुत महिमा है। कोई आ गया उसका हर्ष नहीं, कोई चला गया उसका कोई गम नहीं। व्यक्ति वही संसार में सुखी है जिसका जीवन कुछ इस प्रकार से, आने वाले की उतनी ना हर्ष और ना जाने वाले का उतना गम। भगवान शंकर का अद्भुत श्रृंगार हुआ और श्रृंगार होकर प्रभु समाधि में बैठ गए। भगवान शंकर की जब समाधि लगी तो भस्म हाली लगा था, और हाली जब भस्म लगा था तो उनका पूरा शरीर जो है गौर वर्ण हो गया था। गौर वर्ण, बड़ी बड़ी जटाएं और बड़े बड़े प्रभु की दाढ़ी, और चहुदिशी अंधकार हो गया था। अंधकार का मतलब कई क्या होता है, मान के चलो देव स्थल में पूजा करने का टाइम दिन में 11 बजे तक है। अब एक व्यक्ति आए 12:30 बजे और कहे कि पंडित जी हाल पूजा किया जाए और उसका फल मिले तो कैसे मिलेगा। आप समय के अनुसार जो कर्म नहीं करोगे उसका फल आपको नहीं मिलेगा। आप चाय पीने के आदी हो तो सुबह 6 बजे जाके चाय पी लेते हो, लेकिन वही परमात्मा की ब्रह्म मुहूर्त में पूजा होनी चाहिए तो वो 12:30 बजे करते। कई लोग कहते हैं मुझे पंडित जी हमारी रात भर नींद ही नहीं पूरी होती है। नींद कैसे पूरी होगी, क्योंकि आपने मन में अन्यत्र लोगों को जगह दे रखी है। मन के अंदर में पूरे दिन फ़ोनों के ऊपर में लगे हुए हैं, इसी वजह से तो दुखी हैं। अन्यत्र बीमारियों का जड़ यही है। अब इंद्र जब वहाँ पे गए उन्होंने देखा तो अंधकार ही अंधकार हो गया। उस अंधकार में उसने क्या देखा कि पर्वत की कंदरा के बीच में एक लंबा चौड़ा शरीर, और लंबा चौड़ा शरीर और वो भी गौर वर्ण, और उससे स्वर निकल रहे हैं। इंद्र पहले गया और गुरुदेव पीछे रह गए। आजकल शिष्टाचार का ये भी नियम है, बड़े लोग पीछे ही खड़े हो जाते हैं, छोटे ही सबसे आगे पहुंच जाते हैं। पहले नियम क्या होता था कि श्रेष्ठ जन आगे और छोटे पीछे, क्योंकि नीति शास्त्र कहता है कि बड़े के कदमों के साथ छोटे अगर कदम मिलाकर चलें तो उनका भाग्य कम होता है। इसलिए कि बड़ों को आगे चलना चाहिए, छोटों को उनके पीछे चलना चाहिए। लेकिन इधर इंद्र गुरुदेव से पहले जाकर पहुंच गए और उन्होंने देखा, और देखकर इधर ढूंढा और कहने लगा कि कहाँ है भगवान शंकर, कहाँ है भगवान शंकर। इधर ढूंढे उधर ढूंढे, और जब उसकी दृष्टि उस गौर वर्ण वाले
अद्भुत रूप परमात्मा को देखा तो भी उसे समझ नहीं आया कि यही भगवान शंकर हैं और समाधि में लीन है। उसने इंद्र ने जाकर एक बार दो बार कहा कि कहाँ है शंकर, कहाँ है शंकर, और जब उसे कोई नज़र नहीं आया तो अपना वज्र उठाया और क्रोध दिखाकर भगवान शंकर के गले पर जाकर वज्र मारा। जो ही गले पे वज्र मिला लगा, इतने में गुरुदेव आ गए अंदर। गुरुदेव ने देखा कि शिष्य ने अनैतिक कार्य कर लिया। अब ये भगवान शंकर के कंठ पर इसने वज्र मारा है, अब इसको बचाने वाला कोई नहीं। जो ही वज्र को कंठ पे स्पर्श कराया, वो वज्र उसी वक्त वहीं पर भस्म हो गया। भगवान शंकर की तीसरी नेत्र खुली और उसमें से एक तेज अग्नि बाहर निकली और वो अग्नि इंद्र के जलाने के लिए उसका पीछा करने लगी। बृहस्पति जी ने देखा कि ये तो इस प्रकार से इंद्र अभी भस्म हो जाएगा। और मैंने ब्रह्मवर्तेन पुराण में पढ़ा कि भगवान शंकर ने क्रोध की अग्नि में एक बार इंद्र को भी भस्म कर ही दिया था। उसके अंदर में एक कथा है कि जब इंद्र ने भगवान शंकर के कंठ पर में वज्र को चलाया तो वो क्रोधा अग्नि जो तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई, उसने इंद्र को भस्म ही कर दिया था। अब वो जब इंद्र भस्म हो गया था तो वहाँ पर उनके गुरुदेव ने भगवान शंकर की आराधना की थी और भगवान शंकर ने उन्हें पुनः जीवन दान दिया था। तो इंद्र का नाम जीव रख दिया था, इंद्र का नाम जीव रख दिया था। इसका जो व्याख्यान है वो शिव महापुराण में भी है कि इंद्र का एक नाम जीव भी है। और ब्रह्मवर्तेन की कथा में लिखा हुआ है कि जब वो अग्नि तेज हो गई तो उसको इंद्र को भी भस्म कर दिया था भगवान शंकर ने। बृहस्पति जी ने देखा कि ऐसे तो मेरा शिष्य मारा जाएगा भगवान शंकर के कोप से। अब वो जाकर भगवान शंकर के जाकर उन्होंने पांव पकड़ लिए। यही गुरु की महिमा होती है, कृपा करने के लिए, अपने शिष्यों के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान के भी पांव पकड़ लेते हैं कि इसको बचा दो, चाहे और जो कुछ हो सो हो, लेकिन इस बच्चे को बचा दो। जो ही भगवान शंकर के बृहस्पति जी ने चरण पकड़े तो भगवान शंकर का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। ये परमात्मा की एक करुणामयी दृष्टि का प्रभाव है। कितनी भी गलती कर लो, जब व्यक्ति जाकर नतमस्तक हो जाता है प्रभु के चरणों में कि प्रभु जो मैंने किया उस मेरे दोषों को ना देखो, इस अवगुण शरीर से किए गए अवगुणों को ना देखो, मैं फिर भी आकर आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ, मेरे अवगुणों को ना देखो, मेरे ऊपर कृपा कर दो। तो प्रभु इतनी ही बात पे रीझ जाते हैं। बृहस्पति जी की इस वाणी को सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि बृहस्पति, तुम्हारा जो शिष्य है ये ठीक नहीं है। दूसरों की दी हुई वस्तुओं के ऊपर अभिमान करने वाले व्यक्ति कभी भी आगे सफल जीव नहीं होते। जो व्यक्ति के पास में अपना कुछ है ही नहीं और उसके ऊपर अभिमान कर रहा है, वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। ये तुम्हारे शिष्य के अंदर में सबसे बड़ा दोष है। जब इस बात को सुना तो बृहस्पति जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मुझे भी क्षमा कर दो और मेरे शिष्य को भी क्षमा कर दो। नाना प्रकार की स्तुति हुई। इंद्र डरते हुए वहाँ पर आए और उन्होंने भगवान शंकर के चरणों में सर रगड़कर कहा कि प्रभु मेरे को बचा लो, मेरे से बड़ी भूल हो गई, मैं जान नहीं पाया कि परमात्मा यहीं समाधि में बैठे हैं और उनके ऊपर मैंने वज्र चलाया। भगवान शंकर के कंठ पे वज्र लगने से भगवान का कंठ नीला हो गया। उस दिन से परमात्मा का एक नाम पड़ा, नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय। भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया। अब उन कंठ से निकले वो जो नीले कंठ और ऊपर तीसरे नेत्र से निकला हुआ तेज, ब्रह्मा जी आए। उन्होंने कहा कि बृहस्पति जी, आपका शिष्य मूर्ख था लेकिन आप तो ज्ञानी थे, आप समझाते। उन्होंने कहा कि प्रभु यही तो प्रभाव है, गुरु चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन शिष्य के अंदर में वही पुण्य पुनित फल उसके भाग्य में जोड़ेंगे जो वो पहले से लिखवा के आया है। वो गुरु की दी हुई दीक्षा और शिक्षा भी उसके काम नहीं आती है।
वही हालात इंद्र की हो गई है। तो उन्होंने कहा कि अब इस तेज का कोई ना कोई उपाय होगा, नहीं तो ये तेज सारे भूमंडलों को खत्म कर देगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो ये तेज अब वापस अंदर नहीं जाएगा। नेत्र से जो निकली अग्नि, मुख से बोली गई वाणी और तर्कस से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं जाया करता है। क्यों नहीं निकला हुआ चीजें वापस जाती है? क्योंकि इसका काम है भेदन करना। कोई दिल को भेद करता है, कोई मन को भेद करता है और कोई पूरे समाज को भेद करता है। इसलिए कि क्रोध को सोच समझ कर भी करना चाहिए। अब भगवान शंकर का वो तेज जो निकला था, वो तेज ब्रह्मा जी ने क्या करा, इंद्र को कहा कि इंद्र इस तेज को हाथ में उठाओ और इसको पृथ्वी लोक पर में फेंको। अब इंद्र ने उस तेज को जैसे ही हाथ से उठाया तो इंद्र का हाथ जल गया, पूरा रंग उसका सफेद और हाथ काला हो गया। बृहस्पति जी ने कहा कि बेटा जो तूने गलत काम किया है, ये तो शुक्र है हाथ ही काला हुआ है, तेरा तो मुंह काला होना चाहिए था। कोई बात नहीं, इस हाथ काले को छोड़, इस तेज को नीचे फेंक। नीचे जब फेंकने लगा तो पृथ्वी हाल आई, कहने लगी कि प्रभु मैं तो वैसे ही बड़ी छोटी भूमंडल हूँ, मेरी रक्षा करो। ये तेज अगर पृथ्वी पे गिरा तो भूमि का कोई भी हिस्सा स्वंग नहीं बचेगा, उसके ऊपर कोई जीव आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। इंद्र ने कहा कि फिर प्रभु इसको मैं कहाँ फेंकूं? तो उन्हें जब कुछ नहीं समझ में आया और अग्नि हाथ में और तेज हो गई तो उसने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। जो ही समुद्र में फेंका तो समुद्र ने भी सागर देव उत्पन्न हुए और वो अग्नि को उठाकर हाल पृथ्वी पर फेंका, उससे एक बालक उत्पन्न हुआ। जिस बालक ने उत्पन्न होते के साथ ही इतना तेज रोना शुरू किया कि सब लोग बहरे होने लग गए। ब्रह्मा जी हाल नीचे उतरे और बृहस्पति जी की ओर देखकर कहने लगे कि देखा, एक व्यक्ति की मूर्खता के पीछे सबको भोगना पड़ता है, वो तुम्हारी हालात हो गई। तुम्हारी शिष्य के वजह से अब सब भोगेंगे। अब ब्रह्मा जी नीचे उतरे तो सागर हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्रभु तेज मेरी ओर फेंका गया, लेकिन मैंने उसको जल में भी जगह नहीं दी। अगर मैं जल में जगह देता तो वन्य और जलीय पशु मारे जाते, जल सूख जाता और जल के अंदर में जितने औषधीकरण वनस्पतियाँ थी वो सारी सूख जाती। ब्रह्मा जी ने कहा चलो जो हुआ सो हुआ, अब ये बच्चे का पिता कौन है? तो उन्होंने कहा कि देखो प्रभु ये मेरे तो संतान नहीं है। तो भगवान शंकर की ओर ब्रह्मा जी ने देखा, उन्होंने कहा कि प्रभु ये आप ही की संतान है, आपका तेज और आपकी संतान। ब्रह्मा जी ने उस बच्चे को गोद में उठाया। उस बच्चे को जैसे ही गोद में उठाया तो उन्होंने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी को इतनी तेज मरोड़ा कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल गिरा। और जैसे ही ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल गिरा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका नाम जलंधर है, क्योंकि इसने मेरे नेत्रों से जल गिरा दिया, इसीलिए इसका नाम जलंधर है। ये शिव का तत्व है और शिव ही इसके पूर्ण करता होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो सागर, तुम घबराओ मत, ये थोड़ी देर में ये बच्चा हाल बड़ा हो जाएगा और ये हाल जब बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारी दिक्कत कम हो जाएगी। और ये भगवान शंकर से उत्पन्न है और इसका हिसाब भी भगवान शंकर ही करेंगे। अब इस प्रकार से ब्रह्मा जी वहाँ पर कहकर चले गए। सागर ने देखा कि वो बच्चा जो अभी हाल पैदा हुआ था वो हाल वयस्क बन गया, किशोरावस्था से भी आगे निकल गया, वयस्क बन गया। अब उस बच्चे ने जाकर सबसे पहले सागर को कहा कि पिताजी मेरी शादी करवा दो। अब सागर ने सोचा ऐसा बच्चा जो अभी पैदा हुआ और अभी कह रहा है कि शादी करवा दो। उन्होंने कहा कि ये बच्चा तो वाकई बहुत तेज हो गया। अब सागर ने सोचा कि अब मैं इसकी किससे कराऊं किससे ना कराऊं, तो उसकी जो गुण और आचरण थे उन गुण आचरणों को देखकर उसे लगा कि ये असुर के प्रकार का है, स्वभाव इसका असुर है, तो इसका विवाह भी असुर जाति की कन्या से ही होना चाहिए। तो सागर ने क्या किया, कालनेमी की पुत्री
वृंदा के साथ में जालंधर का विवाह करवा दिया। अब जो ही जालंधर का विवाह हो गया तो जालंधर ने क्या किया, सागर जी को कहा कि आप नदी के किनारों पे ही रहो, इस जल के एक छोर पे वास करो, पूरे सागर के अंदर में मैं वास करूंगा। जहाँ पर घर में छोटे लोग, छोटे बच्चे लोग अपने माता पिता को किनारे कर देते हैं और खुद ही मालिक बन जाते हैं, वहाँ पर उनकी दुर्गति जालंधर की तरह ही होती है। यह भी आप कथा में सुनोगे। जहाँ पर श्रेष्ठों का सम्मान नहीं होता है, उनकी बुद्धि विवेक ऐसे ही मलिन हो जाती है जैसे जालंधर की हो गई, और उनका फिर होता है विनाश, जिसे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए कि श्रेष्ठ जनों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ जनों को कभी ऐसी आहत भरे वचन नहीं बोलने चाहिए जिससे उनकी करुणामयी हृदय से कोई ऐसा भाव निकले जो भाव आपको विलीन कर दे। ऐसे कर्मों से बचना चाहिए। ब्रह्म दोष जैसे कहा जाता है ना, गौ की हत्या ब्रह्म दोष, ब्राह्मण हत्या गौ ब्रह्म दोष। मैं तो मानता हूँ कि जिन घरों में माता पिताओं की बातों की अवहेलना की जाती है, जहाँ पर में उनको नाना प्रकार की नकारात्मक वार्ताएं की जाती है, तो वो भी ब्रह्म दोष के ही समान है, जिसका फल उसको उसके आने वाले पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पर कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ विवाह हुआ। वृंदा के अंदर में और तो सारे अवगुण थे, लेकिन एक सद्गुण था। वो सद्गुण क्या था कि वो बड़ी सती साध्वी थी, और माँ पार्वती की पूजा में उसकी बड़ी इच्छा और भाव निष्ठा थी, जिसके बल पर में जालंधर नाना प्रकार के रिद्धि सिद्धियों को उसने प्राप्त किया, उसके सतत धर्म पे। मेरे को एक बार किसी श्रद्धालु ने पूछा था कि पंडित जी, कि महिला का किया गया पूजा का फल पुरुष को मिलता है? नहीं, महिला का किया गया पूजा का फल पुरुष को नहीं मिलता है। पुरुष का किया गया पूजा का फल महिला को 50% मिल जाता है। महिला का किया गया पूजा फल उसकी संतान जिसकी आयु 12 साल से कम है, केवल उसी को मिलेगा, अन्यत्र उसका फल किसी को नहीं मिलेगा। क्यों? वो अभी कथा में मैं आपको सुनाऊंगा। अब यहाँ पर मैं जालंधर ने एक सभा बुलाई, और सभा के अंदर में शुंभ निशुंभ को बुलवाया और नाना प्रकार के असुरों को बुलवाया, और असुरों के जो कुल गुरु थे शुक्राचार्य, उनको भी बुलवाया। उन्होंने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, हमारे पिता पृथ्वी लोक पर में सबसे बड़ी संख्या के अंदर में व्याप्त है, पृथ्वी पे सर्वत्र जल ही जल है, थोड़ा ही भाग भूखंड है, केवल समुद्र ही समुद्र है। तो और उसके बावजूद हम लोगों की ये दशा है कि या तो हम लोग पाताल में निवास करते हैं या फिर इस जल के अंदर में निवास करते हैं। ऐसा क्यों? तो शुक्राचार्य ने कहा कि देखो, इसका सबसे बड़े खिलाड़ी जो हैं ये देवी देवतागण। उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता के पास पहले सब कुछ था, लेकिन यहाँ पर देवताओं ने और श्रीमन नारायण भगवान ने छल कपट करके तुम्हारे पिता का दोहन किया और उसके अंदर से सारे रत्न आदियों को ग्रहण कर लिया। और तो और तुम्हारी एक बहन थी लक्ष्मी जी, उसको भी नारायण भगवान लेकर चले गए। अब जब ये बात सुनी जालंधर ने, तो जालंधर को बड़ा क्रोध आया, बहन को भी लेकर चले गए। अब वो क्रोध में कुपित होकर सबसे पहले नारायण भगवान से ही लड़ने के लिए तैयार हुआ। तो जब नारायण भगवान से लड़ने के लिए वो तैयार हुए, तो सागर ने कहा कि देखो, कभी कभी अपना ज्ञान विवेक भी काम करना चाहिए। इनकी बात को उतना सत्य नहीं मानो। मैंने अपनी पुत्री का कन्यादान स्वयं नारायण भगवान को किया। नारायण भगवान तेरी बहन को लेकर नहीं भागे, तेरी बहन की भी इच्छा थी और मैंने स्वयं कन्यादान किया था प्रभु नारायण को।
तो तू श्री भगवान से युद्ध ना कर, क्योंकि जिन जिन लोगों ने श्री भगवान से युद्ध किया उनका विनाश के सिवाय कुछ और नहीं हुआ। पिता की कुछ बात समझ में आई, लेकिन फिर भी कुछ बात अभी भी समझ नहीं आई। क्या बात समझ में नहीं आई? कि इंद्रादिक देवताओं से युद्ध ना करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो इस सभा के अंदर में वो सारे लोग बैठे हुए हैं जो तुझे भड़का रहे हैं, और सच्चाई यही है, समाज के अंदर में सारे लोग वही बैठे हैं जो आपको दिशा विहीन करने के लिए बैठे हुए हैं। अरे इतनी पूजा करके क्या करोगे, ये व्रत आदि करके क्या करोगे? अच्छा, व्रत करने से भगवान मिलता है? नहीं मिलता है। ऐसी ऐसी आपको तर्क विद्याएं बतलाएंगे कि आप छोड़ दोगे। अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं स्वयं व्रत नहीं करते, लेकिन कोई व्रत करता है तो उसको ऐसी डिशेस फोन पे मैसेज करके भेजते हैं कि उसका भी व्रत टूट ही जाए। ऐसी ऐसी विद्याएं सिखाते हैं। ऐसा करना बड़ा पाप कर्म है। आप नहीं कर सकते, दूसरा जो कर रहा है उसको तो करने दो। अब यहाँ पर मैं जलंधर ने मन बनाया कि चाहे जो हो सो, मैं इंद्र का सिंहासन तो छीन ही लूंगा, और जो इंद्र आदि देवताओं ने जो ग्रहण किया उसको भी मैं खींच लूंगा। अब वो युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद में जलंधर जो है जाकर भगवान शंकर से उत्पन्न था, तो उसके अंदर में भगवान शंकर वाला तेज। अब उसने क्या किया कि जाकर इंद्र की जगह को हटाया और इंद्र की गद्दी पर स्वयं बैठे, ऐरावत गज के साथ कौस्तुभ मणि आदि आदि सब उसने अपने अधीन कर लिया। सब कुछ अपने अधीन कर लिया। जब सब कुछ अपने अधीन कर लिया तो इंद्र रोता हुआ अपने गुरुदेव के पास गया कि गुरुदेव, मैंने तब तो क्षमा याचना कर ली थी परमात्मा की, अब ये मेरे साथ क्या हो गया? तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा, किया गया पाप कर्म हाल नहीं धुल जाया करते हैं, उसको भोगने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। जो तेरे साथ हो रहा है ये कोई अलग नहीं हो रहा, तूने जो पाप कर्म किया था उसी का फल तुझे मिल रहा है। कोई बात नहीं, रो मत, चलो भगवान श्रीमन नारायण के पास। श्रीमन नारायण भगवान के पास गए। सब लोगों ने जाकर भगवान को कहा कि प्रभु, इस जलंधर से हमारी रक्षा करो, इसने बहुत दुखी कर दिया हमें, इससे बचाओ। हे भक्तवत्सल भगवान, इस पृथ्वी पर सत्य नारायण आपका नाम है, उस सत्य नारायण में सत्य की जीत आप कर दो और असत्य को इस समाज से हटा दो। तो श्रीमन नारायण भगवान ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि देखो देवताओं, मैं तुम्हारे कहने पे युद्ध में तो जरूर जाऊंगा, लेकिन जलंधर मेरे हाथों से नहीं मारा जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया है कि शिव का अंश शिव के द्वारा ही संपन्न होगा, उन्हीं के द्वारा ये पूर्ण गति को प्राप्त होगा। लेकिन तुम मेरे पास में मदद मांगने के लिए आए हो, तो तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं युद्ध में अवश्य जाऊंगा। भगवान श्रीमन नारायण ने ऐसा आश्वासन दिया, और आश्वासन देने के बाद में युद्ध करने के लिए वो चलने लगे। जो ही प्रभु गरुड़ के ऊपर में बैठे तो लक्ष्मी जी आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, आप मेरे भाई को मारोगे? तो प्रभु ने कहा कि देखो देवी, मैं तो पहले ही कहता हूं कि मैंने उन इंद्रादिक देवताओं को भी कहा है कि ये शंकर भगवान के अंश से उत्पन्न है और उन्हीं के द्वारा इसको मृत्यु प्राप्त होगी, तो मैं इसको मारूंगा नहीं, लेकिन उनके रक्षा करने के लिए मैं युद्ध में तो एक बार जरूर जाऊंगा, क्योंकि वो भी मुझे अति प्रिय हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि ये अच्छा लगेगा कि पत्नी का भाई और पत्नी का पति एक जगह पर युद्ध करेंगे। एक जगह किसी ने कहा, अपना भाई कोई बात नहीं, पत्नी का भाई बहुत बात। तो क्यों बात? क्योंकि उसकी प्राथमिकता ज़्यादा है। क्योंकि समाज में दो देवी हैं, एक कुल देवी और एक गृह देवी। कुल देवी नाराज हो तो कोई बात नहीं, फूल फल चढ़ा के काम हो जाएगा, लेकिन गृह देवी नाराज हो जाएगी तो ना फूल से काम चलेगा और ना फल से काम चलेगा, फिर तो पता नहीं किन किन चीज़ों को देना पड़ेगा।
श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है देवी, तुमने कहा तो हम युद्ध में तो जाएंगे, लेकिन तुम्हारे भाई को ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचाएंगे। युद्ध में गए प्रभु। युद्ध चल रहा था, देवासुर संग्राम प्रारंभ हुआ। वो जालंधर जब श्रीमन नारायण भगवान को देखा तो उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरे बहनोई हैं, वो भी युद्ध करने के लिए बेशर्मों की तरह आगे आ गया। गरुड़ ने कहा कि प्रभु, है तो ये आपका साला बेशर्म, लेकिन अब करोगे तो करोगे क्या? अब ये देवताओं की भी तो बात रखनी है और माता की भी बात रखनी है, जिन्होंने आने से पहले आपको कहा था। भगवान ने कहा कि अब बताओ क्या करूं, इससे युद्ध करूं कि ना करूं? अब है साला, लेकिन काम तो इसके मूर्खों वाले हैं। अब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अगर मुझे क्रोध आ गया और मैंने ही सुदर्शन चक्र से इसका सर धड़ से अलग कर दिया तो और क्या समस्या हो जाएगी। क्योंकि जितना स्नेह जीजे साले में होती है, उतनी लड़ाई भी जीजे ही साले में होती है और किसी में नहीं होती। अब भगवान श्रीमन नारायण भगवान ने कहा कि चलो, युद्ध प्रारंभ हुआ। अब वो जालंधर ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। गरुड़ जी उड़कर गए और उन्होंने जाकर जालंधर के कान में कहा कि अबे मूर्ख आदमी, युद्ध कर रहा है किससे? अपने बहनोई से। युद्ध को रोक, युद्ध को रोक और जाकर श्रीमन नारायण भगवान के चरण पकड़ ले तो बच जाएगा तू, और नहीं तो बहन से भी कभी तू बात नहीं कर पाएगा। और तो और अगर बहनोई रुष्ट हो गया तो तेरे चक्कर में तेरी बहन अपने पिता के भी घर नहीं जाएगी, तो तू इस युद्ध को रोक। गरुड़ की वाणी को सुनकर जालंधर का ज्ञान विवेक थोड़ा जागृत हुआ और उसने जाकर क्या किया, श्रीमन नारायण भगवान के जाकर आगे अस्त्र और शस्त्र छोड़ दी और कहने लगा कि प्रभु, आपका और मेरा युद्ध करना ठीक नहीं है। अगर आप मुझ पर प्रश्न है तो आप मेरी बहन समेत मेरे घर चलिए। इस कथा को मैंने कार्तिक मास में भी सुनाई हुई है। उसके बाद में भगवान शंकर युद्ध करने के लिए आए, वहाँ पर युद्ध चला। लेकिन जालंधर भगवान शंकर को भी कई बार परास्त करने लगा। जब भगवान शंकर को कई बार परास्त करने लगा तो भगवान शंकर ने श्रीमन नारायण भगवान की ओर देखा कि भाई ये ऐसे क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये महिला का मामला है, महिला का मामला है। कहने लगे वो कैसे? कहने लगे कि देखो, आपकी पत्नी और उस जालंधर की पत्नी, आपकी पत्नी की भक्तन है और जालंधर की पत्नी, वो माता पार्वती से वर मांगती है कि मेरा पति अजय हो जाए। अब आपकी पत्नी जब वरदान देगी अपनी भक्तन को अजय हो जाए उसका पति, तो आप उससे जीतोगे कैसे? क्योंकि घर में ही समस्या है तो बाहर क्या इलाज होगा। भगवान शंकर ने कहा कि अब इसका क्या इलाज होगा। उन्होंने कहा कि इसके चक्कर में अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो श्रीमन नारायण भगवान वहाँ से उतरे और उस सागर के अंदर में प्रवेश किया, लक्ष्मी जी समेत। इसकी जो बीच की कथा है वो मैंने कई बार आप लोगों को सुना दिया है। उस कथा की ओर नहीं जाएंगे, सीधे मूल तत्वों की ओर जाएंगे। वहाँ पर प्रभु गए नीचे में और जाकर उन्होंने देखा कि अब मौका सही मिल गया है। तो उन्होंने जालंधर को जब युद्ध में गया हुआ देखा तो जालंधर के गया हुआ देखकर उन्होंने एक माया रची। श्रीमन नारायण भगवान ने साधु का रूप बनाया। अर्धरात्रि का समय था और अर्धरात्रि में वो वृंदा विचलित होकर अपने घर के इर्द गिर्द घूम रही थी। शास्त्रों में वर्णित है अर्धरात्रि में महिला को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, कन्या को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। क्यों? उसके कई दोष होते हैं, बहुत सारे दोष होते हैं। अब यहाँ पर मैं वृंदा इधर उधर घूमने लगी, मन उसका विचलित, और जब वो मन विचलित होकर इधर उधर भ्रमण करने लगी तो इतने में श्रीमन नारायण भगवान की माया से प्रेरित कोई दो बानर आए और जालंधर का सर और धड़ वहाँ पर फेंक गए। अब ये देखकर वृंदा रोने लगी, कहने लगी कि मैंने इतने वर्षों तक माँ पार्वती की पूजा की, आराधना की, और उन्होंने क्या फल दिया? मेरे पति को अपने पति के हाथों के द्वारा मरवा दिया।
माँ पार्वती की निंदा उसने करना वहाँ पर प्रारंभ की। कभी भी इष्ट देव, कुलदेव और गुरुदेव की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे कैसे भी कर्म और कैसा भी समय हो जाए। अब उन्होंने निंदा की। माँ पार्वती ने जब सुना तो माँ पार्वती ने कहा कि इसकी परीक्षा ले जा रही थी और इसने मेरी ही निंदा की। माँ पार्वती जो उसके सामुख थी वो उनसे विमुख हो गई। माता ने मुंह घुमा लिया। माता ने जो ही मुंह घुमाया, श्रीमन नारायण भगवान ने कहा, हरि ओम। सुबह सुबह ये मृतक व्यक्ति कहाँ पड़ा है। अब ये रोती हुई जाकर श्रीमन नारायण भगवान के चरण पकड़े, साधु भेष रूप जानी। उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप त्रिकालदर्शी हो, मेरे इस मृत पति को आप बचा दो, कैसे भी बचा दो। तो भगवान श्रीमन नारायण ने साधु वेश में कहा कि शंकर के द्वारा मारा गया व्यक्ति को बचा कौन सकता है, उसे कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा कि मुझे आप त्रिकालदर्शी लगते हो, आप मेरी रक्षा करो। ये कथा उन लोगों के लिए भी है जो अपने छोटे मोटी समस्याओं के लिए नाना प्रकार के बाबा जियों के पास जाते हैं। अरे भैया, उनके पास अगर इलाज होता तो वो यहीं होते, वो तो फिर त्रिलोकी के नाथ के पास होते। वो उनके पास अपना तो गुजर बसर का जुगाड़ नहीं है, वो तुम्हारा कहाँ से करेंगे। भगवान श्रीमन नारायण ने देखा कि अब ये तो मेरे जाल में फंस गई है, मेरी माया में फंस गई है। तो उन्होंने कहा कि पुत्री, एक काम कर, आंख बंद कर और 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर। जो ही आंख बंद किया, जलंधर के शरीर के अंदर में प्रभु प्रवेश कर गए। उसका सती धर्म भ्रष्ट हुआ। जैसे ही उसका सती धर्म भ्रष्ट हुआ और वहाँ पर में प्रभु को पता लगा और भगवान शंकर ने जलंधर को उसी वक्त प्राण दंड दे दिया। प्राण दंड मिलने के साथ सती इधर वृंदा को पता लगा और वृंदा को जब पता लगा तो उसे बड़ा क्रोध आया और उसने भगवान श्रीमन नारायण को शिला रूप हो जाने का श्राप दे दिया। शिव महापुराण में यहीं तक कथा है। आगे जो कार्तिक मास में अथवा विष्णु पुराण में कही जाती है कि भस्म में प्रभु लौटे, वो अन्यत्र कथा है। लेकिन शिव महापुराण में 7 अध्यायों के अंदर में केवल यही कथा है कि यहाँ पर में जब प्रभु को शिला रूप होने का श्राप मिल गया तो प्रभु ने भी हाथ जोड़कर सर झुका लिया। तो यहाँ पर में आज की इस जालंधर की कथा, वृंदा की कथा और इंद्र की इस कथा को सुन लेने के बाद में सूजी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, इस कथा का सार तत्व ये है कि जो लोग प्रभु की दी गई वस्तु के ऊपर में अभिमान करते हैं, गुरुजनों के दिए हुए आशीर्वाद पर अभिमान करते हैं, उनकी दुर्गति इंद्र की ही तरह होती है। जिसका संबंध श्रीमन नारायण से जुड़ा हुआ हो, जिसकी बहन लक्ष्मी जी है, अगर उसकी भी बुद्धि कुबुद्धि हो जाएगी तो उसकी भी दुर्गति जालंधर की तरह होती है। ये आज कथा की सार तत्व है। तो इन सार तत्वों को ध्यान करके मन को निर्मल कीजिए, भगवान शंकर के श्री चरणों में अपना मन लगाइए, जिससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।